मुंबई की इस चकाचौंध की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ की हरियाली या कहें कई पेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है और बची खुची हरियाली अगर हम कहें मुंबई में आरे में नजर आती है और वहाँ की हरियाली भी खतरे में है। हजारों पेड़ काटे जा सकते हैं और उसे रोकने के लिए एक मुहिम चल पड़ी है और जिस मुहिम को जिन्होंने आगे बढ़ाया है वही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के रुबेन हैं और जोरू हैं, पर्यावरणविद हैं और एक हमारे पास एक यूथ भी है मुंबई का जिनसे भी हम पूछेंगे। रुबेन, अगर आपसे शुरुआत करें, अदालत में ये मामला पहुंच चुका है, उसके बावजूद पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों? देखिए, आज अदालत में माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक याचिका दायर की जिसमें हमने कहा कि आरे कॉलोनी में जो पेड़ काटे जा रहे हैं ये गैर कानूनी है और इसके कोई भी परमिशन जो है मेट्रो के पास नहीं है। जब न्यायाधीश ने मेट्रो के वकीलों से पूछा कि आपके पास परमिशन है तो वो परमिशन दिखा नहीं पाए। हमने ये भी कहा कि अगर उनके पास परमिशन भी होती है तो इसके पश्चात उन्हें 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है और जो लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो हाई कोर्ट ने इसे भी स्वीकारा और हाई कोर्ट ने मेट्रो से ये स्टेटमेंट करने को कहा ओपन कोर्ट में कि जब तक उनके पास परमिशन नहीं है और जब तक ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होती तब तक एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा नेक्स्ट हियरिंग तक। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, परमिशंस उनके पास है नहीं, तो ये एक तरफ से एक हमारी छोटी विक्ट्री है। जी रुबेन, जरूर आपसे पूछेंगे, इसके लिए जो कमेटी अदालत के कहने पर जो बनाई गई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो क्या खामियां वहाँ पर हैं? जो हमारा इशू है कोर्ट के बीएमसी के अंदर ट्री अथॉरिटी होता है और हाई कोर्ट ने ये साल अप्रैल में कहा है कि ट्री अथॉरिटी कैन नॉट फंक्शन अनलेस इट हैज़ कॉर्पोरेटर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑन ट्री एक्सपर्ट्स। तो जो कमेटी जो था, जो इलीगल कमेटी था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्पाइट हाई कोर्ट पर। डिस्पाइट उस कमेटी में एक्सपर्ट्स नहीं है, सिर्फ पार्षद हैं, सिर्फ कॉर्पोरेटर्स हैं और उनके ही परमिशन के बाद ये पेड़ काटे गए हैं। जी, तो वो जो अथॉरिटी है वो ही इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो जो इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है वो परमिशन दे ही नहीं सकते। और दूसरा चीज़ है, हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी परमिशन देते हैं वो वेबसाइट पे अपलोड होना मांगते हैं, तो उनका जो भी लीगल परमिशन है वो वेबसाइट पे है और ये जो दूसरे सब जो इलीगल परमिशन है वो छुपाया है, वेबसाइट पे नहीं है। जी, तो ये मामला कोर्ट में है और अब सोमवार को सुनवाई होगी। मुंबईकर होने के नाते आप किस तरह से कहेंगी ये मुहिम आगे बढ़ते हुए में मुंबईकर जुड़ रहे हैं, क्या जागरूकता कितनी फैली है अभी? मुझे डेफिनेटली लगता है कि मुंबईकर स्पेशली जो यूथ है वो जुड़ रही है इस कॉज से, क्योंकि जो मेरे जनरेशन के लोग हैं उनको लगता है कि आरे एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उधर आई मीन वी ऑल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट द प्लेस फॉर वेरियस रीजन। सो मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली मुंबईकर जुड़ रहे हैं इस बात से। और इसी सोच के साथ बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और ये मुहिम अब बड़ी होती जा रही है और सोमवार को इस पर सुनवाई है। अदालत में क्या कुछ हुआ और किस तरह से शिवसेना पर भी सवाल खड़े हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मेट्रो 3 कारशेड के लिए 29 सितंबर से ही आरे में काटे जा रहे पेड़ों के खिलाफ जब प्रदर्शन करने पर भी कोई हल नहीं निकला तो पर्यावरणविदों ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर पेड़ों को बचाने की कोशिश की। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में आरे से जुड़े 2 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें से पहली याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि MMRCL पेड़ों को गैर कानूनी तरीके से काट रही है। कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं आरे अप्रोच रोड पे, मेट्रो शेड का जो अप्रोच रोड है उस वहाँ पर पेड़ बिना ट्रीज एक्ट और जो कानूनी मसौदा है उसको बिना फॉलो किए हुए ना काटे जाएं। तो ये इसकी जब सुनवाई हुई तो कोर्ट के सामने उन्होंने फाइनली स्टेटमेंट दिया कि बिना कानून फॉलो किए हुए, बिना ट्रीज एक्ट को फॉलो किए हुए वो पेड़ नहीं काटेंगे। वहीं दूसरी याचिका बीएमसी की ओर से पेड़ों के लिए बनी कमेटी के खिलाफ थी। याचिकाकर्ता जोरू भातेना ने अदालत में बताया कि नियम के अनुसार पेड़ों के लिए बनी कमेटी में पार्षदों के साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञों का होना भी जरूरी है, लेकिन बीएमसी के 14 मेंबर की कमेटी में शामिल सभी लोग पार्षद हैं। हम लोग जाके इंस्पेक्शन लिया उनका रिकॉर्ड का आरटीआई में और पूछा कि ये कमेटी कौन था कमेटी में, तो वो देखा उधर खाली कॉर्पोरेटर ही है, कोई अभी तक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं अपॉइंट किया है। तो ये मैटर बेसिकली ये जो भी परमिशन इशू हुआ है इट इज़ इन ब्रीच ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड इट इज़ एन इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी।
इस मामले में बीएमसी को जहां सोमवार को अपना जवाब सौंपना है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में शिवसेना की भूमिका पर सवाल उठना शुरू हो गया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे जहां पहले से ही आरे में काटे जा रहे पेड़ों के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो वहीं बीएमसी में सत्ता में बैठी उन्हीं की पार्टी शिवसेना ने ही पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। इस बीच पर्यावरण प्रेमियों ने हजारों की संख्या में ऑनलाइन और पत्रों के जरिए प्रशासन को पत्र लिखकर पेड़ों को कटने से बचाने की अपील की। इन पत्रों पर प्रशासन 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। तो हम जगह जगह जा रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि लेटर सबमिट करो, आर्य के लिए ऑब्जेक्शंस लाओ। तो कुछ हमको ईमेल्स के ज़रिए ऑब्जेक्शंस मिले और आज हम कुछ 700-800 लेटर्स लेके यहाँ पे आए ट्री अथॉरिटी को सबमिट करने। सीमेंट के जंगल के बीचों बीच मौजूद आरे के हजारों पेड़ों को बचाने के लिए जहां लोग अब सड़कों से लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो वहीं अब इंतजार 10 अक्टूबर का है, जब सुनवाई के बाद ही ये पता चल पाएगा कि अदालत विकास को महत्व देते हुए इन हजारों पेड़ों की बलि चढ़ाती है या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए इन हजारों पेड़ों को कटने से बचाती है। मुंबई से श्वेत मिश्रा, NDTV इंडिया।